अरम अरहंताणम तहेव सिद्धाणम आयुर्वज्झायाणम लोयम मिया सभ्य साहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, चारि द्वादशांग वाणी माता की, चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की जय। धर्म रत्नाकर जी में आचार्य जयसेन स्वामी जी कहते हैं, जो लोक और परलोक दोनों ही लोकों में विपुल परोपकार करने की अभिलाषा करने वाले दयालु मनुष्य को निरंतर ज्ञान का दान करना चाहिए। कारण यह है कि लोक में उस ज्ञान को छोड़कर और दूसरा कोई परोपकार का साधन नहीं है। ज्ञान शीघ्र संपत्ति देने वाला है। क्या कहते हैं आचार्य? ज्ञान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। वजह, ज्ञान दान से सुनने वाले में समझ पैदा होती, सच्चे झूठे की परख होती है, हे उपादेय का बोध होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान मिलता है। इसीलिए ज्ञान दान को श्रेष्ठ कहा गया है। वह ज्ञान शीघ्र ही संपत्ति को देने वाला है। आपके पास कमाने की बुद्धि ही नहीं है तो क्या करेंगे? गवा देंगे। इसीलिए मैनेजमेंट सिखाया जाता है, इसलिए बिजनेस व्यापार सिखाया जाता है, इसीलिए मैथ्स सिखाया जाता है कि जोड़ घटाना आ सके, लेन देन आप कर सको। ये सब कुछ सिखाया जाता है। यदि ये नहीं आएगा तो क्या लेना, कितना देना, ये कैसे जानो? ये सब ज्ञान है। यदि धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है तो वह भी कार्य करे। तुम्हें बोध होगा कि दान क्या है, पूजा क्या है, भक्ति क्या है, विनय क्या है, सेवा क्या है। जब जानोगे तभी तो करोगे ना। बिना जाने हम कर ही नहीं सकते। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, बिना जाने दोषों को छोड़ा नहीं जा सकता है और बिना जाने गुणों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। गुण का ग्रहण भी ज्ञान से है और दोषों का त्याग भी ज्ञान से है। अन्यथा ये दोनों कार्य हो ही नहीं सकते। आचार्य के प्राणी ज्ञान से ज्ञेय को प्रयोजनीभूत जीवादि तत्वों को जानकर ज्ञानवान होते हुए हे का मिथ्यात्वादि दुर्भावों का परित्याग कर देने से समस्त जनों के पूज्य हो जाते हैं। यह ज्ञान दान कृत इस लोक संबंधी उपकार हुआ तथा परभव में पाप का विनाश करने से वे अवश्य ही सुख को प्राप्त होते। क्या कहते? प्राणी ज्ञान से ज्ञेय को प्रयोजनीभूत जीवादि तत्वों, ज्ञेय को मतलब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को जानकर ज्ञानवान होते। क्या? जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हमारे द्वारा आंखों से देखे जा रहे हैं, वे समस्त पदार्थ ज्ञेय पदार्थ है। कौन से पदार्थ है? ज्ञेय पदार्थ। और आत्मा ज्ञाता है। आत्मा ज्ञाता है।
आत्मा आत्मा को भी ज्ञेय बना लेती, क्योंकि आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना जा रहा है। तो हमारे द्वारा जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं, कौन से प्रयोजनभूत, अर्थात जिनसे हमारा कार्य सिद्ध होना है, बेसमझ उनको जानकर यह जीव क्या होता है, ज्ञानवान होते। जब ज्ञानवान होते तो हे का मिथ्यात आदि दुर्भावों का परित्याग कर देते। हमने जाना और छोड़ा, हमने जाना है और छोड़ा। जब तक जान नहीं रहे थे तब तक जोड़ रहे थे, और जिस दिन जान लिया उस दिन छोड़ दिया। आखिर आप लगातार क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आप यह नहीं जान रहे हैं कि आज नहीं तो कल इसे छोड़ना है। जिस दिन वैराग्य हो जाएगा उस दिन छोड़ने में एक पल नहीं लगे। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने में 60,000 साल लगे। कितने? 60,000 ईयर, 60,000 साल तक युद्ध लड़ा, तब जाकर के 6 खंड जीता। और छोड़ने में 6 घंटे क्या, 6 मिनट क्या, 6 सेकंड भी नहीं लगे, पल भर में छोड़ दिया। जोड़ने में 60,000 साल, छोड़ने में कितना भी पुराना अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी पुराना अंधेरा क्यों ना हो, अभी अभी जले हुए दिए से वह हट जाता है। जैसे ही वैराग्य होता है सारा संसार एक पल में छूट जाता है। आप सूरज की ओर पीठ करके चल रहे हो, इसलिए सूरज पीछे है। सूरज को आगे करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। आपको मुंह मोड़ना है। जैसे ही आपने मुंह मोड़ा कि जो सूरज पीठ के पीछे था वो मुंह के सामने हो गया। गुरु गौतम स्वामी क्रियाकांडी थे, मिथ्या दृष्टि थे, और वही कार्य भी करते थे, मिथ्यात्म रचे पचे थे। अब जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, एक पल में उनका समस्त मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। हम सोचते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो ये हमारी गलतफहमी। हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन सम्यक दर्शन है, तो हमारी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि इंद्रिय के विषयों का त्याग सम्यक चारित्र है, तो हमारी गलतफहमी। क्योंकि ये जो कुछ भी है उसका कारण है, उसका जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन के कारण है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। शास्त्रों का स्वाध्याय सम्यक ज्ञान का कारण है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान सम्यक ज्ञान है। विषयों का त्याग सम्यक चारित्र का कारण है, लेकिन सिर्फ विषयों का त्याग करने से कोई सम्यक चारित्री हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के गुण हैं। किसके गुण हैं? आत्मा के गुण हैं। और जो हमने छोड़ा है उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। पर थे, पर को पर समझ करके छोड़ दिया, क्योंकि अभी तक हम पर में तत्पर थे, लेकिन जैसे ही बोध हुआ हमारी तत्परता पर से तत्क्षण समाप्त हो गई। साथियों, आचार्य कह रहे
जैसे ही ज्ञान होता है वह दुर्भावों का त्याग कर देता है। समस्त जनों के पूज्य हो जाते हैं और त्याग करने से वो क्या हो जाते हैं, सब लोग उनकी पूजा करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि सबको मालूम है मुझसे तो छूटता नहीं है, इनने सब कुछ छोड़ दिया, जय हो प्रभु, बहुत बड़ा पूज्य हो जाते हैं। यह ज्ञान दान कृत इस लोक संबंधी उपकार हुआ। यह ज्ञान दान का उपकार है कि आपके ज्ञान दान ने उसे पूज्य बना दिया। सा पर भाव में पाप का विनाश करने से वे अवश्य ही सुख को प्राप्त करते हैं। और पर भाव में पाप का विनाश हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर सब कुछ छोड़ा है तो पाप का विनाश हुआ, तो वहाँ पर सुख की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। ऐसा आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं। वह ज्ञान कल्याण समूह का कारण है। वह ज्ञान कल्याण समूह का कारण है, समस्त आपत्तियों का निवारक है। कल्याण करने वाला पहली बात, आपत्तियों को नष्ट करने वाला दूसरी बात, मिथ्यात्व व अविरति आदि का विरोधी है। मिथ्यात्व का विरोधी है, अविरति का विरोधी है, उसका विनाशक और मुक्ति का प्रमाण सिद्ध निर्दोष उपाय है। मुक्ति का इससे अच्छा कोई उपाय क्या कहते हैं? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह पर मां मृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। चौथी ढाल में पंडित जी ने लिखा, ज्ञान के समान कोई भी सुख का कारण है ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी की सर्वत्र पूछ परख होती है, बुद्धुओं को कोई पूछता नहीं है। इसलिए माँ यदि चिंतित है ना बच्चे की पढ़ाई के लिए, इसीलिए होती है, इसको मालूम है कि यदि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसे कोई पूछेगा नहीं। पढ़ लिख लेगा तो हर जगह इसका स्वागत सत्कार होगा, प्रतिष्ठा बनेगी, इज्जत मिलेगी, अन्यथा सब बुद्धू गधा कह करके दुत्कारते। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को, लकड़ियों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार सर्व ज्ञानावरणादि कर्मों को क्षण भर में जला करके भस्म कर देती। अग्नि ईंधन को जलाती है और ज्ञान की अग्नि कर्मों को जलाती है। ज्ञान की अग्नि कर्म को जलाती, इसीलिए ज्ञान का होना जरूरी है। प्रकरण ही ज्ञान का है। अज्ञानी प्राणी जिस कर्म का अनेक कोटि से वर्षों में क्षय करता है, अनेक करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, उसका ज्ञानी जीव पाप से आत्मा का संरक्षण करता हुआ उच्छ्वास मात्र में का नष्ट कर देता है। क्या करें? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे। अज्ञानी करोड़ों जन्मों तपस्या करे तो उसमें जितने कर्मों का क्षय होगा, ज्ञानी के छिन माहि क्षण भर में उतने कर्म का क्षय हो जाता है। कितनी महिमा है ज्ञान की। लेकिन आजकल लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर। ये टीवी एसी आकर के घर में विराजमान हो गई कि लोगों को देखने और सुनने में ही आनंद। टीवी ने तो जो हमारी दशा की थी तो वो ठीक है, लेकिन मोबाइल ने तो सत्यानाश ही कर दिया। क्यों? उसकी वजह से अब हमें कलम पकड़ने की आदत ही खत्म हो गई। जो होता है सब उसमें होता है। आज मोबाइल खो जाए ना तो आदमी अपंग हो जाता है। सारे नंबर गए, मेरे पास कुछ नहीं, सारे फोटो गए, सारा डाटा गया, मेरे पास कुछ भी नहीं।
बेचारा कुछ नहीं कर पाता। पहले प्रत्येक घर में प्रत्येक हाथ में घड़ी होती थी, अब जरूरत ही नहीं। मोबाइल में घर में रेडियो होता था, जरूरत ही नहीं है मोबाइल में। लोगों के पास नंबर नोट करने के लिए टेलीफोन नंबर डायरी होती थी, उसमें लोग रखते थे। अब सब कुछ इसमें। कैलकुलेटर होता था, अब इसमें। सब कुछ इसके अंदर डाल दिया और ये गया कि सब खत्म। बिगड़ा गिरा कुछ भी हो, स्क्रीन टूट जाए, डिस्प्ले दिखने बंद हो जाए, क्या कर लोगे आप? इसने और सब कुछ। अब टीवी भी इसके अंदर आ गई, जरूरत ही नहीं। पढ़ने की आदत खत्म हो गई। जबकि पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है ना, वो ज्ञान आप सोचो देखने से हो जाए तो आंखें तो दिन भर देख रही हैं सरसरी निगाह से, सब कुछ याद थोड़ी रहता है। ये हमारी ऐसी धारणा नहीं है कि एक बार देख करके याद हो जाए। हम तो 50 बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, कैसे याद रहेगा? इसीलिए पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। रोज पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ना, लिखना होना चाहिए। ये हमारी आदतें बनी रहे। आचार्य कहते हैं तो अज्ञानी प्राणी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी उतने कर्मों का क्षय क्षण भर में कर देता है। फिर क्या कहते हैं? वाचक मुख्य अर्थात आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, ऐसा कहा है। और महापुरुषों को उस मोक्ष को छोड़कर अन्य किसी को नहीं खोजना चाहिए, किंतु एकमात्र उसी मोक्ष को खोजना है। उसका उत्कृष्ट साधन यह सम्यक ज्ञानी। संसार में तो बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग, लेकिन आचार्य यहां कह रहे हैं महापुरुषों को, किसको? महापुरुषों को उस मार्ग को छोड़कर, उस मोक्ष को छोड़कर और दूसरा कोई मार्ग ढूंढना ही नहीं है। ठीक है? उस मार्ग को छोड़ना नहीं। देखो, जो संसार के मार्ग को ढूंढता है, संसार के मार्ग में बड़ा अग्रणी आगे रहता है, उसे राजा कह देते हो। लेकिन जो मोक्ष मार्ग को ढूंढ लेता है उसे महाराज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? महाराज कह देते हैं। वो श्रेष्ठ हो गया। जिसने संसार का मार्ग ढूंढा, कोई तारीफ के काबिल थोड़ी है, बहुत बड़ी बात थोड़ी कर दी है। तुम लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बड़े आदमी हैं, लेकिन आपसे बड़े आदमी भी है कि नहीं? अशोक, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। माना कि भरूच में सब कहते हैं अशोक भाई बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। इंदर जी इंदौर में बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं लोग। लेकिन तुम भ्रम मत पालना, तुमसे भी बड़े धन्ना सेठ पड़े हैं, तुमसे भी बड़े दौलतमंद पड़े हैं। अभी रेट पड़ती है ना अखबार में, टीवी में पढ़ते देखते हो गए आप, 200 500 करोड़ निकल रहे। कितने निकल रहे हैं? 500 करोड़ निकल रहे। 2 करोड़ नहीं, 500 करोड़ निकल रहे हैं। अब जब वो निकले ना तो तुरंत पढ़ा करो कि भाई अपन तो कुछ भी नहीं है। क्या ये लोग ना जाने अपने को फोकट में चढ़ाते क्या करते हैं? बोलो। इसीलिए हमारे पास इतना है कि हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से पीते हैं, अच्छे से जीते हैं, और हमारे द्वार पर कोई आता है तो हम उसे मना नहीं करते हैं। इसलिए लोग हमको बड़ा आदमी कहते हैं। क्या रहन सहन में बढ़िया है, लेन देन में बढ़िया है, कोई आए तो दे देते हैं। 1,50,000 रुपए देने में हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही। कमाल है।
इस कारण से लोग हमको लेकिन देखा जाए, अभी गौतम अडानी ने कहा 2000 करोड़ रुपए का दान किया। 2000 करोड़ रुपए का दान, कमाल है। अपन तो सोच करके लगता कितना, क्या बात कर रहे हो, दान किया साहब 2000 करोड़ रुपया, व्यापार भी नहीं, दान करने में। ये सब बातें सुनकर के लगता है कि व्यक्ति को कभी भी गफलत में नहीं रहना चाहिए, परंतु हम खुश इस बात के लिए हैं कि प्रभु ने हमें इतना दिया है कि हम भी देने के लायक हैं। क्या खुशी किस बात की है कि हमें इतना मिला है कि हम देने के, बहुत ही बड़ी बात है। कितना दे रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देने के लायक हो ये बड़ी बात है। क्या ये बड़ी बात है। कोई व्यक्ति 1 रुपया देता है ना, तो उसने 1 रुपये देख करके ऐसा नहीं कि क्या यार 1 रुपये डाल रहा है, उसने 1 रुपये देख करके 99 को 100 किया है। क्या किया है? 1 रुपये दे करके 99 को 100 दिया है, किया है। किसी ने 100 रुपये दे करके 900 को 1000 किया है, किसी ने 1000 दे करके 99,000 को लाख किया है। तो आप देखो सही कि उसने, उसका 1 रुपया हमारे रुपये को 100 कर रहा है। 99 पे आउट होने वाले खिलाड़ियों से पूछना कि 1 रन की कितनी कीमत है। किससे पूछना? 99 पर आउट होने वाले खिलाड़ी से पूछो कि 1 रन की कितनी कीमत है। वो 1 रन नहीं बना तो सेंचुरी नहीं कहला रही। 99 रनों का पहाड़ है, लेकिन 1 नहीं होने के कारण वो पहाड़ होने के बाद भी 100 नहीं है। समझ रहे? तो हर चीज की, हर पैसे की कीमत है, ये हमें जानना और समझना होगा। तो हमें अपनी हैसियत से, यदि हमने, प्रभु ने हमें देने का हक दिया है तो हम दे रहे हैं। 2 ही किस्म के लोग तो संसार में, एक देने वाले, एक लेने वाले। कितने किस्म के? देने वाले और लेने वाले, 2 ही किस्म के। हम खुशनसीब हैं कि हमारा नाम देने वालों में है। हमारा नाम देने वाला, ये हमारी खुशनसीबी। तो यहां पर आचार्य महाराज यही बतला रहे हैं कि महापुरुष जो होते हैं वो सिर्फ मोक्ष और मोक्ष मार्ग ही ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? पुण्यवान हो आप सब लोग कि आपको मोक्ष मार्ग मिला है। क्या मिला है? मोक्ष मार्ग मिला है। और पुण्यवान हो आप लोग कि आपको मोक्ष मार्गी मिले हैं। क्या मिले? आज मोक्ष मार्गी मिले हैं, कल मार्ग मिलेगा, और कल मार्ग मिलेगा तो एक दिन मोक्ष भी मिलेगा, ये पक्का है। क्या उनसे तुम लाख गुनी अच्छे हो कि मोक्ष मार्गी के सामने बैठे हो? क्या आपका घर रास्ते पर है? आपका घर रास्ते पर, और आप घर की छत से, घर की खिड़की से खड़े होकर के आते जाते लोगों को देख रहे हो। क्या आप नहीं आ रहे जा रहे, लेकिन देख रहे हो। किसी को हाथ हिला करके वाय भी कर रहे हो, किसी से जय जयंत भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप रास्ते पर हो। कहां पर हो? रास्ते पर। कमाल है। आप लोग भी ये रास्ता जा रहा है ना, हम मोक्ष मार्गी उसमें आ रहे हैं चलते हुए, और आपके घर बिल्कुल बाजू में बन गए। कहाँ बन गए? बाजू में बन गए। वो भजन गाते ना कि मेरा मंदिर बन जाए, क्या है, तेरे घर के आगे वीरा मेरा, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। बड़ा अच्छा गीत गाने की जिसने लिखा, जो किया कि बस घर के आगे हो तो कम से कम तेरे दर्शन होते रहे, आते जाते दिखाई देता रहे। वो अजामिल की कहानी सुनते। पापी था, दुष्ट था, दुराचारी था, भगवान के नाम को कोसता था। एक बार संत ने कहा कि भाई तू भगवान को नहीं मानता, मत मान, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात मान ले। भगवान को नहीं मानता मत मान, मेरी एक बात मान ले। बोले अभी तेरे घर में डिलीवरी होने वाली है, तेरा 10वां पुत्र होने वाला है। एक काम कर, तो अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रख देना, बस मेरी बात इतनी मान ले। क्या
अपने 10वें बेटे का नाम? बोले हाँ माना, रख देंगे, क्या नाम ही तो रखना है, नारायण रख दिया। बड़ी प्यारी कहानी है हिंदू ग्रंथों में, नाम रख दिया नारायण। चलता रहा, मरने का वक्त आया, छटपटा रहा था, चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इतने में बैकुंठ में बैठे हुए विष्णु जी ने कहा कि अरे बचाना पड़ेगा। विष्णु जी ने सोचा मुझे पुकार रहा मेरा भक्त, बचाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि भगवान आप भी कहां पे आ गए, अरे वो तो अपने बेटे का नाम पुकार रहा है, वो तो अपने बेटे का नाम पुकार रहा है। तब विष्णु जी ने कहा, क्या कहा कि पुत्र रूप में मुझे पुकारे, पिता रूप में मुझे पुकारे, भातृ रूप में मुझे पुकारे, बंधु रूप में मुझे पुकारे, जैसे भी पुकारे, पुकार तो मुझे ही रहा है, वो पुत्र रूप में मुझे पुकार रहा है, इसलिए उसकी रक्षा करने का दायित्व तो मेरा हो जाता है। पहले के लोग अपने बच्चों के नाम यदि महापुरुषों के नाम से, तीर्थंकरों के नाम से रखते थे तो क्यों रखते थे? कम से कम पुत्र रूप में तू भगवान को पुकार, क्या पुत्र रूप में पुकार, पिता के रूप में पुकार, लेकिन भगवान को पुकार, भगवान को पुकार। तो इसलिए बड़ी प्यारी कहानी है जो समझने जैसी, कि किसी भी रूप में आप नाम भगवान का लो, वो नाम लिया जाना चाहिए। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हम उस परमात्मा को, हम उस प्रभु को पुकार रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि बस प्रभु बड़ी मेहरबानी तूने मुझ पर की कि मुझे इस योग्य बनाया। किस योग्य? देने योग्य। किस योग्य बनाया? देने योग्य बनाया। तो किस्मत वाले हो आप कि मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्गी हैं, और आपका घर उस मोक्ष मार्ग के दोनों तरफ हो गया। आप यहाँ पे आने लगे, इसका मतलब है आप सड़क पर हो। जब वहाँ से मोक्ष मार्गी निकलते हैं तो आप हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पाद प्रक्षाल करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, इतना ही बहुत है। मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्ग में मकान आ गया, इतना भी बहुत मानता हूँ मैं। आज मकान तो आया है, कल मार्ग भी मिलेगा और परसों मोक्ष की प्राप्ति भी हमें होगी। तो यहाँ पर ये बात बड़ी प्यारी है। तो आप सब लोगों से कहा जा रहा है कि महापुरुष सिर्फ मोक्ष और मोक्ष मार्ग को ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं? मोक्ष और मोक्ष मार्ग को ढूंढते हैं। लेकिन जो कापुरुष होते हैं, जो कापुरुष होते हैं, कमजोर, नपुंसक, जिनमें मोक्ष मार्ग में चलने की हिम्मत ही नहीं है, ऐसे कापुरुष जिन्हें कहा गया है, वे होते हैं, वे सिर्फ संसार में ही उलझे रहते हैं, संसार के सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष सुख उनके हिस्से में नहीं होता है, उनके नसीब में नहीं होता है। तो साथियों, बस थोड़ी सी बात रोज हम इस समय बैठ कर के यहाँ पर करते हैं। आज भी थोड़ी सी चर्चा की है, आपने सुना है, अनुग्रहित हो। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय